डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि युगपत समीकरण क्या होता है। युगपत समीकरण में हम लोगों ने पाया कि दो रैखिक समीकरण होते हैं जिसमें दो चर का प्रयोग होता है। तो एक रैखिक युग्म में कितने रैखिक समीकरण होते हैं? दो रैखिक समीकरण होते हैं और दोनों रैखिक समीकरण में दो दो चर होते हैं। और इन रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करना भी हमने सीख लिया, जिसके लिए दो विधि आपको बताई गई थी, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। इन विधि के द्वारा इन रैखिक समीकरण के युग्म का हल हम लोगों ने ज्ञात किया था। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पर आधारित आज हम लोग अभ्यास 7A के क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, x का मान y के पदों में लिखो। x का मान y के पदों में लिखो। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है y के पद में। मान किसका निकालना है? x का। किसके पद में निकालना है? y के रूप में। तो जिसका मान निकालना है उसको बाएं साइड में रखेंगे और उसके साथ जो भी चीजें हैं उसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो इस x को बाएं पक्ष में रखने की कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी देखो इक्वलिटी का साइन इधर है, इक्वलिटी का बायां वाला भाग इधर है, तो बाएं पक्ष में है ही x। लेकिन x बाएं पक्ष में x के साथ साथ y भी मौजूद है। इस y को कहां ले जाएंगे? इस साइड ले जाएंगे। और जब y को इस साइड ले जाएंगे तो y जो है के पहले कौन सा चिन्ह है? ऋण चिन्ह है। इस ऋण चिन्ह के साथ जब इधर जाएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो जब हम इस माइनस वाई को उस साइड में ले जाएंगे तो x तो अपनी जगह पर रह गया, इक्वलिटी के नीचे इक्वलिटी लिखा, 4 के नीचे 4 लिखा और इस माइनस वाई को उस बगल ले गए तो ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। यही है x का मान किसके पदों के रूप में? y के रूप में। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अगेन हमें यहां से x का मान निकालना है। तो x तो बाएं पक्ष में पड़ा हुआ है और कहीं x है नहीं, तो x को अपनी जगह पे रहने देंगे। इसके साथ और क्या चीज है? तो एक पद, सबसे पहले किसको लेके जाते हैं? पदों को लेकर के जाते हैं। तो 2x के साथ एक दूसरा पद 4y जुड़ा है, इसको उस साइड ले जाएंगे और जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा? बाएं पक्ष से दाएं पक्ष ले जाते समय चिन्ह बदलता है। किसका चिन्ह बदलता है? पद का चिन्ह बदलता है। पद में क्या है? धन 4y, तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा? ऋण 4y। लेकिन आप बताओ क्या x का मान निकला? अभी x के साथ क्या गुणा है? x के साथ 2 का गुणा है। इस 2 को भेजोगे तो अब ये 2 जो है x में गुणा किया गया है। तो अगर पद एक हो और x के साथ जो भी चीजें गुणा हो जब दूसरी तरफ जाएंगी तो पक्षांतर नहीं होता है। क्या होता है? तिर्यक गुणा होता है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर यहां गुणा है तो इधर जाएगा भाग और भाग है तो हो जाएगा गुणा। तो इधर x के साथ 2 का क्या है? गुणा। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरे के पूरे में भाग चला गया। अब इसको अलग अलग करो। इसको लिखोगे 6/2 धन ऋण 4y/2, मतलब 6/2 और ऋण 4y/2। अब देखो 2 से कट जाएगा, 2 तियां और 2 दूनी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइनस 2y। तो x का मान किस रूप क्या आया? 3 माइनस 2y, जो y के पदों में आया। अब इसका तीसरा पार्ट है
1/3x प्लस वाई, इसका तीसरा पार्ट क्या दे रखा है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो x के साथ ये सारी चीजें जो गुणा है वो पड़ा हुआ है बाएं पक्ष में। अभी हम x के साथ जो पद है उसको उधर ले जाएंगे, पहला किसको ले जाते हैं पद को ले जाते हैं। तो y एक पद है जो 3x के साथ जुड़ा है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या है धन है कि नहीं है, है उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। अभी 1/3 गुणे x लिखा, 3 का भाग है ना, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 3 × 2 माइनस वाई, भाग था उधर गया गुणा हो गया। या बहुत करोगे तो आप एक कोष्टक खोल लोगे 3 दूना और माइनस 3y, ये हो गया x का मान, ये हो गया आपका उत्तर। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है y का मान हमें निकालना है, y का मान x के पदों में लिखिए, x के पदों में लिखिए। इसका जो पहला पार्ट दे रखा है वह दे रखा है 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। हमें किसका मान निकालना है y का, तो जिसका मान निकालना होता है उसको बाएं पक्ष में, तो क्या y बाएं पक्ष में है, बराबर इधर है ना, बराबर के बाएं पक्ष में है। क्या इधर हमको चाहिए, इधर 5x है, ये एक पद है उसको उस साइड ले जाना होगा, क्योंकि अगर हमें y का मान निकालना है तो y के साथ जो पद है पहले उसको दूसरी तरफ ले जाओगे। तो यहां माइनस वाई तो अपनी जगह रह गया, इस 5x के पहले कौन सा चिन्ह है धन, इधर जाएगा तो चिन्ह क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5x, हुआ कि नहीं हुआ। अभी y में किसका गुणा है -1 का, हमें y का मान निकालना है, अभी तो अपने माइनस वाई का मान निकालना है ना, तो हमें -1 से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, उधर भाग दीजिए तो माइनस वाई के बजाय ये प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस लिखते नहीं है, इज इक्वल टू 9 माइनस 5x बटे -1। अब जब इसको अलग अलग करोगे तो ये होगा -9/1 और -5x बटे -1, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो -9/1 धन -9 हुआ और ऋण धन, ये हो गया 5x, तो y का मान क्या हो गया बेटा 5x माइनस 9। इसी क्रम में इसका जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है 6x माइनस 2y बराबर 10, 6x माइनस 2y बराबर 10। तो देखो बेटा यहां y का मान निकालना है x के पदों में, तो हमें y को अपनी जगह पे रख रहे हैं, तो ये हो गया -2y, -2y के साथ क्या है धन 6x है, इसको उस साइड लेके जाओ तो ये कितना हो गया 10 माइनस 6x, हुआ कि नहीं हुआ। अभी क्या करना होगा, y के साथ क्या है, y के साथ -2 है, इस -2 का गुणा किया गया है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 6x बट्टे -2। इसको अलग अलग करें तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 बट्टे -2, फिर है -6x बट्टे -2, 2 से कटेगा 2 पंजे, अच्छा नीचे ऋण ऊपर धन, वैल्यू ऋण ही होगा, और ये 2 तियां ऋण गुणे ऋण कितना होगा धन 3x, बेसिकली यहां ऋण ऋण कट जाता है, ठीक है, और क्या हो जाता धन बन जाता, तो y बराबर क्या हो गया 3x ऋण 5, ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 4। क्या दिया है 2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 4। अगेन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 1/2y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसके साथ क्या जुड़ा है एक पद जुड़ा है, इस पद को उस साइड ले जाएंगे
तो 1/2 y बराबर 4, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x हुआ। अब बताओ हमें किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है ना। तो ये y के साथ क्या है, 1/2 है, मतलब 2 का भाग है, इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा 2 का गुणा, तो हो जाएगा 4 - 2x। अब 2 का गुणा 4 में करोगे तो कितना होगा 8, और 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना होगा 4x। ये हो गया y का मान।